بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we did part B of the exercise, and today we are moving on to part C, which is learning about language, and our topic today is prepositions. Prepositions. A preposition shows the position between one noun and another noun. ठीक है, दो नाउन्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, जो उनकी जो पोजीशन होती है वो शो करता है। तो मतलब कोई चीज़ कहाँ है, किस चीज़ के पास है, किसके नीचे, ऊपर, मतलब जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिलो, बीनीथ, जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में आइडिया देते हैं। एग्जाम्पल, she began making notes on a sheet of paper. On और off ये दोनों prepositions हैं, ठीक है। notes on a sheet of paper. On and off are prepositions. Now you have to underline the prepositions in the following, then write the sentences of your own using the prepositions, ठीक है। तो यहाँ दो टास्क आपको दिए हुए, एक तो ये कि आपने इनमें से प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है और फिर उन्हीं प्रपोजिशंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। द कारपेट अंडर द टेबल वॉज ओल्ड. द कारपेट अंडर द टेबल वॉज ओल्ड. यहाँ आपको क्या प्रपोजिशन नजर आई? वेरी गुड, अंडर. अंडर. The river under the bridge is flowing very swiftly. The river under the bridge is flowing very swiftly. Again यहाँ पर भी under मौजूद है तो under को ही हम underline करेंगे. So the fence round the house fell down. The fence round the house fell down. यहाँ पर round preposition है. The cat fell into the puddle. The cat fell into the puddle. पानी के जो जोहड़ होते हैं, जब पानी बारिश के बाद जो जगह जगह पानी जमा हो जाता है उसको पुडल्स कहते हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा जगह पे पानी जमा हो चुका होता है किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसको पुडल कहते हैं. द कैट फेल इनटू द पुडल. यहाँ प्रपोजिशन है इनटू. इनटू. Flying the airplane past the town was not easy. Past. Past. Past का मतलब है करीब से, near, ठीक है। एयरप्लेन को टाउन के पास से गुजारना या उसके ऊपर से गुजारना, इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन ऑल दीज प्रपोजिशंस एंड यू ऑल्सो डू दैट, ओके। अच्छा, अंडरलाइन करने के बाद इन्होंने कहा हुआ है कि आपने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो अंडर, राउंड, इनटू और पास्ट, इनको आपने अपने अपने सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना है. वो सेंटेंसेस आपके अपने होने चाहिए. अंडर का पहला सेंटेंस जो आपके जहन में आता हो वो क्या हो सकता है? द बुक इज़ अंडर द टेबल या द कैट इज़ अंडर द बेड. कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं. द रूलर इज़ अंडर द बुक. द रूलर इज़ अंडर द बुक्स. जो स्केल होते हैं छोटे से वो बुक के अंदर, बुक के नीचे नज़र नहीं आते अक्सर. सो in order to tell someone the position of your ruler, you can tell them that the ruler is under the book, ठीक है. अच्छा, round. they are running round the mulberry bush. ये सेंटेंस आपने कहीं पढ़ा होगा. पोइम जो है मलबरी बुश पोइम आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से, तो उसमें भी दे आर रनिंग अराउंड द मलबरी बुश, और या फिर दे आर मेकिंग अ फेंस अराउंड देयर फील्ड. दे आर मेकिंग फेंस अराउंड देयर फील्ड, या फिर the fence around the field is made of wood. The fence around the field is
मेड ऑफ वुड। ठीक है। अच्छा, द कैट फेल इनटू द पुडल। इनटू मूवमेंट को शो करता है, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट। इनटू, एक तो इन है, यू आर इन योर रूम, बट इनटू होता है कि मूव इनटू समथिंग, लाइक ही जंप्ड इनटू द बस। ठीक है। जो रनिंग बस होती है, जो चलती हुई बस होती है, उसमें सवार होते हुए, सो ही जंप्ड इनटू द बस, या ही वेंट इनटू अ बैंक। ठीक है, इनटू अ बैंक, या pour some water into the bucket, या they jumped into their beds। ठीक है, कुछ भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। फ्लाइंग एयरप्लेन पास्ट द टाउन। ही वेंट पास्ट मी, वो मेरे पास से गुजरा। ठीक है, ही वेंट पास्ट द स्कूल, स्कूल के पास से गुजर गया। ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम लगाते हैं, बना सकते हैं पास्ट का। ठीक है। After preposition, we have to fill these blanks. You can see these are a few blanks, and they have given some answers in brackets at the end of each statement. आपको हर statement के end में एक bracket नज़र आ रही है जिसमें possible answer दिया हुआ है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि fill in the blanks with correct form of verb। वर्ब इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है। आपको अगर याद हो, पिछले जितने चैप्टर्स हैं उनमें मैं बार बार आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बताती रही, इसलिए क्योंकि आगे ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होने वाली थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो फ़ाइज़ा डैश बैक टू हर रूम, तो गो बैक टू हर रूम तो नहीं हो सकता, क्योंकि काम हो चुका है ऑलरेडी। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो फ़ाइज़ा वेंट बैक टू हर रूम, Faiza went back to her room. The children of the kindergarten dash delighted. ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है बी। बी का मतलब है होना। अच्छा, होना की डिफरेंट फॉर्म होती है, एक तो इज़ है, आर हूँ, या आर हैं, या एम हूँ। ठीक है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, वॉज और वर भी है। तो यहाँ पर हमने बी की कौन सी फॉर्म लगानी है? द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन वर डिलाइटेड। वर डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब है हैप्पी। डिलाइटेड का क्या मतलब है? हैप्पी। शी डैश द पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल। शी डैश द पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल। पुश, अच्छा पुश का सेकंड फॉर्म है पुश्ड। पुश्ड, पुश्ड। Faiza dash it all together. Faiza dash it all together. Mixed it, mixed it all together. Cars dash carefully round the garden. Cars dash carefully, drove carefully. Drove, drive nahi, drove. Okay, I'm reading the first statement again. Faiza went back to her room. The children of kindergarten were delighted. She pushed the piece of wood into the soil. Faiza mixed it all together. Cars drove carefully round the garden. आज का आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपने ये फिल इन दी ब्लैंक्स बुक में करने हैं, और वो जो प्रपोजिशन जिनको हमने अंडरलाइन किया उसके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, और ये दोनों आपने व्हाट्सएप करने हैं ताकि हम उसकी असेसमेंट कर सकें। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.